आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कैपिटल पुलिस की तरफ से करना चाह रहे हैं वो एक बहुत ही हीनियस और बहुत ही सेंसिटिव केस को लेके है। आ, कई सारी डिटेल्स मैं इसमें नहीं रिवील कर पाऊँगा क्योंकि हम अक्यूज़ का टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराएंगे हमारे विक्टिम्स के द्वारा। लेकिन जो भी मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको इस केस के बारे में प्रोएक्टिवली बता सकता हूँ मैं आपको बताना चाहूँगा, और आपके माध्यम से हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं कैपिटल के और अक्रॉस द स्टेट उन तक ये केस का इन्वेस्टिगेशन, हमारे जो एफर्ट्स हैं और जो रिजल्ट्स हैं उनको पहुंचाना चाहूँगा। 20 जनवरी को वुमेन पुलिस स्टेशन में एक इंफॉर्मेशन आई जिसमें ये बताया गया कि दो माइनर गर्ल्स, एक की एज 14 और एक की एज 12, वो 19 तारीख से अपने घर से मिसिंग है। उनका घर चंदन नगर में ही है और दोनों फ्रेंड्स हैं, रिलेटेड नहीं हैं इस तरह से, दोनों फ्रेंड्स हैं, सेम स्कूल में जाते हैं। वो दोनों अपने घर से मिसिंग हैं और उनकी फैमिली ने अपने लेवल पे काफ़ी ढूंढा उनको, लेकिन नहीं मिल पाए। उसके बाद वो WPS में आए। जब वो WPS में आए तो वो चाह रहे थे कि मिसिंग की कंप्लेंट सिर्फ रजिस्टर हो और हम उनकी उन बच्चियों को ढूंढने में उनकी मदद करें, लेकिन केस की जो उनकी कंप्लेंट थी उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए और ये जानते हुए कि वो दोनों माइनर्स हैं, हमने तुरंत उसमें केस रजिस्टर किया 20th को ही। और उस टाइम पे जो कंप्लेंट के कंटेंट्स थे उनको देखते हुए केस किडनैपिंग में रजिस्टर किया गया, 363 में रजिस्टर किया गया। उसके बाद मल्टीपल टीम्स बनाई गई, ईटानगर पुलिस स्टेशन की भी टीम्स उसमें लगाई गई, WPS की खुद की टीम्स लगाई गई, SDPO केंगो साहब के द्वारा दोनों टीम्स को सुपरवाइज किया गया। और यहाँ से जब वो बच्चियाँ निकली अपने घर से, वहाँ से वो कहाँ कहाँ गई हैं, कैसे गई हैं, क्या ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने लिया है, वो सब चीज़ें बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल सर्वेलेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस पता लगाया गया। 21 को हमें एक सोर्स से खबर आई कि हमने बच्चियों की जो फ़ोटोज़ हैं हर जगह स्प्रेड कर दी थी। तो 21 को एक सोर्स से हमें खबर आई कि इनमें से एक बच्ची गुवाहाटी में देखी गई है। हमें रियलाइज़ हुआ कि अगर एक बच्ची वहाँ पे है तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि जो दूसरी वाली बच्ची, और दोनों क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो आसपास ही हो सकते हैं। तो इसको देखते हुए हमारे यहाँ से हमने एक ऑफिसर डिप्यूट किया, ASP गरिमा मैम IPS। उन्होंने अपने असम के काउंटर पार्ट्स, वहाँ के जो DCP थे, DCP ईस्ट अक्षत कौशल और इनके 3 बैचमेट्स हैं वहाँ पे, अलग अलग जगह पे ACPs हैं, ACP निशांत सौरभ, ACP नितिशा जगताप और ACP अमित महातो, अलग अलग जगह गुवाहाटी के आसपास पोस्टेड हैं। सबके साथ कोऑर्डिनेट करके बांगाघर थाने की पुलिस की टीम के साथ मिलके उन बच्चियों को 21 को वहाँ से रेस्क्यू किया। जब 21 को उनको रेस्क्यू किया और 22 को वो हमारे पास आए तो हमने एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को साथ में बुलाया और उनके साथ उन बच्चों से बातचीत करनी शुरू की। जब हमने बच्चों से डिटेल में बातचीत की तो कुछ और ही कहानी हमारे सामने आई। हमें ये पता चला कि बच्चियां घर से, अपने घर से तो निकली थी अपनी मर्जी से, कुछ थॉट लेके, जैसे वो काफ़ी इंटरनेट ब्राउज किया करती थी और टूर्स एंड ट्रैवल्स के बारे में देखा करती थी। तो उनको कई सारे ऐसी जगह थी जिन्होंने उनको फैसिनेट किया। जैसे उनके दिमाग में एक नाम बस चुका था एक स्टेट का, जो है त्रिपुरा करके। उनको लगता था कि त्रिपुरा असम में ही कोई एक जगह है, ना कि अलग स्टेट है, तो जैसे उनको त्रिपुरा घूमना था। ऐसी कई सारी जगह थी जो उनको लगा कि उनको घूमना चाहिए और उनके पास 500-600 रुपये थे जो उन्होंने इकट्ठा किए थे और उन्हें लगा कि अब वो यहाँ से बाहर जाएंगी तो नियरेस्ट जो उनको पता है कि
ईटानगर से निकलने का तरीका है वो है नाहरलगुन रेलवे स्टेशन। तो उनको सिर्फ एक थॉट था दिमाग में कि हम नाहरलगुन रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, उनके बारे में उन्होंने सुन रखा है, और वहाँ से ट्रेन जो जाएगी वो त्रिपुरा ले जाएगी, या फिर ऐसी जो उनको जगह पता है जो घूमना चाहते हैं वहाँ ले जाएंगी। तो वो यहाँ से गए, फिर यहाँ से लिफ्ट लेके वो लोग नाहरलगुन रेलवे स्टेशन पहुँचे। इनोसेंट बच्चे हैं, ज़्यादा दुनिया का पता नहीं, कभी बाहर गए भी नहीं हैं। तो नाहरलगुन रेलवे स्टेशन पे एक आदमी उन्हें मिला जो सिविल ड्रेस में था, और उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि वो एक पुलिस वाला है और वो उनकी मदद करेगा। ऐसे करके उसने उन दोनों बच्चियों को बहलाने फुसलाने की कोशिश की। उन दोनों बच्चियों को फिर वो नाहरलगुन रेलवे स्टेशन के ही एक वॉशरूम में ले गया, और वहाँ पे उनके साथ उन्होंने, जो अक्यूज्ड है उसने सेक्सुअल असॉल्ट मोलेस्टेशन उन बच्चों के साथ किया। जब ये हुआ तो बच्चे बहुत डर गए, सहम गए, और बच्चों के पास और कोई चारा नहीं था उसकी सब बात सुनने का। तो ये समझते हुए उस व्यक्ति ने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया, जो दोस्त उसका दोईमुख में रहता था। वो एक प्राइवेट पर्सन है, एक हेयर ड्रेसर है। उसको उसने फ़ोन लगाया, बार्बर हेयर ड्रेसर है, और उस दोस्त ने अपने एक और दोस्त को बुलाया। वो जो तीसरा दोस्त है वो एक मैकेनिक है, उसकी गाड़ी की रिपेयर करता है, उसका ये पेशा है। तो ए जो हमारा जिसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था कि वो पुलिस फोर्स से है, और बी जो बार्बर है, और सी जो मैकेनिक है, तीनों एक साथ मिले। इसने ए ने बी और सी को नाहरलगुन रेलवे स्टेशन ही बुलाया। तीनों रेलवे स्टेशन पे मिले, तीनों ने मिल के रेलवे स्टेशन पे प्लान बनाया कि बच्चियों को सेक्सुअली असॉल्ट करने का। फिर वो उन दोनों बच्चियों को लेके हारमुती गए। हारमुती में उन्होंने एक लॉज डिसाइड किया, एक होटल लॉज डिसाइड किया, और उसके अंदर गए, और उसके अंदर जाके 2 रूम्स लेके दोनों बच्चियों के साथ मल्टीपल सेक्सुअल असॉल्ट किया। जब ये सेक्सुअल असॉल्ट ओवर हो गया तो उसके बाद उन्हें था कि अब बच्चियों को किसी तरीके से यहाँ से हटाया जाए, निकाला जाए, उन तक ट्रेस ना हो पाए। तो इन्हीं में से एक जो व्यक्ति है, जो बी है, जो हेयर ड्रेसर था, उसका एक दोस्त गुवाहाटी में हेयर ड्रेसर है। तो इसने अपने दोस्त जो इसको मैं डी बोल रहा हूँ, डी को फ़ोन किया जो गुवाहाटी में हेयर ड्रेसर था, और उसको बोला कि मेरे यहाँ 2 बच्चियाँ हैं, मैं इनको किसी भी तरीके से गुवाहाटी पहुँचा दूँगा, और तुम इनको किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ काम दिलवा दो ताकि हमारे यहाँ से दूर हो और ट्रेस ना हो पाए, और इनको वहीं गुवाहाटी में कहीं रखवा दो, कहीं काम दिलवा दो, किसी भी तरीके से इस मैटर को डिस्पोज ऑफ कराओ। फिर इन्होंने इन दोनों बच्चियों को फोर्स किया, यहाँ से ट्रेन में बिठाया और गुवाहाटी तक भेजा। गुवाहाटी में डी जो इंसान है, जिसकी गुवाहाटी में खुद की एक सलून शॉप है, उससे बात करके उसको बोला कि तुम गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे ही वेट करना। बच्चियों का उन्होंने हुलिया बताया, अपीयरेंस बताया, और जब वो ट्रेन आई, बच्चियाँ ट्रेन से बाहर निकली, तो वो जो डी इंसान है वो वहीं पर ही वेट कर रहा था दोनों बच्चियों के लिए। उन दोनों बच्चियों को उसने लिया और उसके बाद वो अपने साथ ले गया। सब्सिक्वेंटली उन दोनों को वो अपने सैलून ले गया, और सैलून में एक सैलून 2 पार्ट में है। एक पार्ट में हेयर कटिंग का, ड्रेसिंग का कुछ है, और पीछे उसका एक मसाज सैलून भी है। वहाँ पे जाके उसने उस आदमी ने भी दोनों बच्चियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। ये कहानी जब ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट जब हमारे सामने आया, तो इनमें से किसी के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन बच्चियाँ ये बता पाई कि ऐसा ऐसा करके एक पुलिस वाला था, ऐसा उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, और उसका हुलिया हमें बच्चियों ने समझाया। उस हुलिया को देखते हुए हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और विद इन द सेम डे वी वर एबल टू ज़ीरो इन अपॉन वन ऑफ द कॉन्स्टेबल्स ऑफ आर फोर्स, जो 2nd IRBN
दायुन का है और नाहरलगुन में ही पोस्टेड है। वी वर एबल टू जीरो डाउन ऑन हिम और सबसे पहले हमने उसको पिकअप किया क्योंकि वो हमारा प्राइम अक्यूज था। उसी से फिर ये पूरी चेन खुली। ए जब पकड़ा गया, ए से हम बी तक पहुंचे, बी से सी तक, और जब ए बी सी हमारे पास आ गए तो बी के इंटरोगेशन के बाद डी तक पहुंचे क्योंकि बी का दोस्त डी था। डी को, बी और सी को हमने दोईमुख से और डी को हमने गुवाहाटी से पिक किया। विद इन 48 आवर्स जितने ये सारे अक्यूज थे हमने पिकअप किए। अब इनसे लगातार इंटरोगेशन चल रहा है। इन्होंने हमारे इंटरोगेशन में अपने क्राइम्स कन्फेस भी किए हैं और जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट दोनों बच्चियों ने बहुत ही कॉन्फिडेंस में और बहुत ही सच्चाई से बताए हैं। उन सबको ये अक्यूज्ड के जो स्टेटमेंट्स है कोरॉबरेट भी कर रहे हैं। आगे का हमारा ये स्टेप रहेगा कि हम इनके खिलाफ पहले जब 363 में केस रजिस्टर्ड था तो उसके बाद जब ये ऑफेंस हमारे पास सामने आए तो हमने इसके साथ साथ 366A जो इससे डील करता है कि अंडर एज जो विक्टिम्स हैं उनको बहला फुसला के ले जाना किसी भी सेक्सुअल कार्य के लिए, तो उसके लिए सज़ा है उसमें। उसके अलावा गैंग रेप के भी सेक्शंस, क्योंकि दोनों बच्चों के साथ मल्टीपल टाइम्स असॉल्ट हुआ और वो सेम ही प्रेमाइस में सेम ही इंस्टेंस में हुआ है, तो 376DA भी हमने इसमें ऐड किया है। और फर्दर मोर जो जिस होटल में ये ले गए थे उस होटल के खिलाफ, वो एसएमएस टेरिटरी में लाया करता है, तो उस होटल के खिलाफ भी हम वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को वी आर इन टच विद देम। उस होटल को के खिलाफ जो भी उनके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन बनता है कि उस पर उनकी लाइसेंस कंडीशन वायलेट हो रही है, क्योंकि बच्चियों को उन्होंने उस होटल में आने दिया विदाउट एनी आईडी प्रूफ, और जहां बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमारी तरफ से आउटरीच हो चुका है उस होटल के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। सिमिलरली जो गुवाहाटी में भी जो हेयर सलून कम मसाज सेंटर है उसके खिलाफ भी एक्शन लेने के लिए हम रेलेवेंट गुवाहाटी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है उनके टच में है। और भी इसमें कुछ पहलू हैं जो अभी इंटरोगेशन में सामने आएंगे। जैसे अभी एक फ्रेश फैक्ट आया है कि जो डी इंसान है उसके खिलाफ ऑलरेडी एक नारकोटिक्स का केस रजिस्टर्ड है, वहीं गुवाहाटी में उसका प्रीवियस भी एक इन्वॉल्वमेंट है। और जो बाकी भी अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ एज तो कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उनके कंडक्ट के बारे में भी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुलिस का कांस्टेबल है उसके भी यूनिट में हमने ऑफिशियल इंटीमेशन दे दी थी, अरेस्ट इंटीमेशन, जिसके बेसिस पे वो अब सस्पेंडेड है और उसके खिलाफ रेगुलर डिपार्टमेंट इंक्वायरी शुरू हो रही है, जिसके ख़त्म होने के बाद उसको सर्विस से डिसमिस भी किया जाएगा। और चारों के चारों अभी हमारे पास पुलिस कस्टडी में ही हैं, 2 दिन तक और रहने वाले हैं। फर्दर कुछ भी इंटरोगेशन निकलेगा तो मैं आपसे शेयर करूँगा। साथ ही साथ जो दोनों बच्चों की फैमिलीज़ हैं उनका मैं बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने हम पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा जताया है। पहले दिन से ही जो हमारी WPS की टीम है, इंस्पेक्टर रीना सोनम OC WPS के नेतृत्व में, यहाँ आप देख सकते हैं ऑफिसर्स बैठे हैं, सब इंस्पेक्टर रोज़ी, सब इंस्पेक्टर तोपी, फिर कई सारे हमारे कांस्टेबल SI इन्याता तो शायद अभी आ नहीं पाए हैं, और कई सारे हमारे ऑफिसर्स हैं। इंस्पेक्टर रूपा जो हमारी इस केस की IO है, पहले सब इंस्पेक्टर तोपी के पास एक केस था लेकिन जब किडनैपिंग का था, लेकिन जब इसकी ग्रेविटी बढ़ गई तो हमने एक इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर को इसका केस का दायित्व दिया। और हमारे साथ बहुत सारे कांस्टेबल संदीप, कांस्टेबल युगी, कांस्टेबल शुभांकर, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस केस में इन्वॉल्व थे। सभी फैमिलीज़ के टच में थे और फैमिलीज़ ने कभी भी इस तरीके का डाउट नहीं उठाया टीम के ऊपर कि हम इसको सक्सेसफुली करेंगे, या उनको जब ये पता चला कि पुलिस वाला इन्वॉल्व है तो उनकी सोच में अगर ये कभी आया भी
कि हम पुलिस वाले को के अगेंस्ट क्या एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, तो ये डाउट भी उन्होंने कभी हमारे सामने व्यक्त नहीं किया। फुल कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया, और जब हमने सबसे पहले उसी को अरेस्ट किया और उसी को इंटरोगेट किया, देन दे वर सेटिस्फाइड कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। मैं अपने पूरी टीम की काबिलियत पे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, और जो इंटरेक्शन इन्होंने अपने असम काउंटर पार्ट्स के साथ दिखाया और उन्होंने जो हमारी मदद की इस पूरे 48 आवर के ऑपरेशन में, मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दैट इज़ माई ब्रीफ एंड नाउ वी आर ओपन टू क्वेश्चंस। थैंक यू। जनवरी को ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद कब पकड़े सर? मैडम 20 जनवरी को ये ऑफेंस हुआ था। बेसिकली 19 से बच्चियाँ मिसिंग थी। 20 को हमारे पास कंप्लेंट आई और हमने केस रजिस्टर किया, और फिर 21 को हमने बच्चियों को रिकवर कर लिया। 22 को हमें सबसे पहले पता चला पहले अक्यूज़ के बारे में, तो सबसे पहले हमने उसको लिया, और विद इन 22 23 इन्हीं 2 दिनों में हमने बाकी 3 अक्यूज़ को भी अरेस्ट कर लिया। सर दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि बच्चे अगर घर से निकले हैं, किस वजह से निकले, और त्रिपुरा जैसे जो शहर का उन्हें इन्फ्लुएंस था, वो जाने का सोच रहे थे, तो घर वालों ने क्या कहा कि क्यों वो त्रिपुरा का पर जाने का सोच कर वो निकले? मैम, घर वालों से हमारी बहुत ही डिटेल डिस्कशन हुए इसके बारे में। घर वालों को इनफैक्ट कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में कि ऐसी कुछ जगह हैं जिनके बारे में बच्चे जानते हैं। आजकल बच्चे कई सारी चीज़ें सर्फ करते हैं ओवर द नेट, कुछ उन्हें फ़ोटो दिख जाती है कहीं की तो उन्हें बहुत फैसिनेटिंग लगता है। यही सब सोच के बच्चे निकले, और बच्चे निकले भी राइट इन द डेड ऑफ नाइट निकले थे। तो फैमिली से जो बातचीत हुई है उनमें यही है कि उनको बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि बच्चों के दिमाग में नॉर्थ ईस्ट रीजन पर से या देश घूमने का कोई थॉट दिमाग में चल रहा है जिसको वो शायद अपने पेरेंट्स से किसी कारणवश शेयर नहीं कर पा रहे, और उन्होंने सोचा कि हम खुद से ही दोनों दोस्त मिलके दुनिया घूमेंगे, इस टाइप का कोई थॉट उनके दिमाग में आया। सर जैसे कि आपने कहा कि 48 आवर्स में उन्होंने अपना क्राइम में कन्फेस किया है, आपने आगे कहा कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या वो हो गया है ना कि अभी नहीं मैम, बेसिकली हम आगे हम ये जो प्रोसीड करने वाले वो ये हैं कि बच्चों को अभी भी काफ़ी हद तक याद है। कई बात करना बच्चों से आप खुद ही समझ सकते हैं कितना मुश्किल है इस समय में। तो मोस्टली चीज़ें उनको जो उनके साथ हुआ है, कई सारी मेमोरीज अभी मडल्ड हैं, ट्रॉमा में है काफ़ी। लेकिन जो हमारी बातचीत उनसे हुई है तो कुछ हद तक हम ये जान पा रहे हैं कि उन लोगों की शक्ल कहीं ना कहीं उनके जहन में अभी भी है। तो अभी हमारा ये अटेम्प्ट रहेगा कि हम जब तक अक्यूज्ड हमारी कस्टडी में है तब तक हम कोर्ट को टीआईपी की रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते हैं। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की रिक्वेस्ट तभी डाली जाती है जब वो पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में चले जाते हैं। तो अभी वो पुलिस कस्टडी में है, 2 दिन और हमारे पास रहेंगे। जो भी हम उनसे इंटरोगेट करके जान पाएंगे वो हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वो जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे हम टीआईपी की एप्लीकेशन कोर्ट में डालेंगे। जी सर नाहरलगुन स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है ना? जी। तो मतलब वहाँ पर कोई भी नहीं था नाहरलगुन स्टेशन के, कोई सिक्योरिटीज गार्ड्स वार्ड्स कुछ भी नहीं थे सर वहाँ पे? बेसिकली मैम, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हमें पता लग रहा है वो ऐसे था कि जब बच्चियाँ वहाँ पे इस व्यक्ति से मिली तो आपस में इनकी बातचीत हुई। उसने जो भी बात बताया, किसी को आसपास में इस तरीके का अंदेशा नहीं हुआ कि कुछ ज़बरदस्ती टाइप हो रहा है। इसने अच्छी तरह से बहलाया फुसलाया और फिर ये वॉशरूम में ले गया खाली देख के। उस टाइम पे कोई ट्रेन भी नहीं आ रही थी, तो उस टाइम पे वो डिजर्टेड सा था एरिया। बच्चियों को तो ट्रेन के टाइमिंग्स का पता भी नहीं है कि कब आती है नहीं आती है। तो जनरली जब ट्रेन आने जाने का टाइम होता है उससे आधे घंटे पौने घंटे पहले और आधे पौने घंटे बाद तक थोड़ा सा वहाँ भीड़ रहता है, वरना मोस्टली वो स्टेशन डिजर्टेड सा ही रहता है। तो उसी मौके का फ़ायदा इस अक्यूज ने उठाया। सर ये जो एक बड़ा क्वेश्चन भी रेज करता है नाहरलगुन ट्रेन स्टेशन, जी जो कि जहाँ से हमें आना जाना होता है, एंड देन सडनली यहाँ से दो बच्चा को यहाँ से ऐसा इंसिडेंट सुना मिलता है। तो क्या आपको क्या नहीं लगता है कि मतलब क्या पता पहले भी ऐसा केसेस हो चुका हो, बट
क्या पता ये सब कभी रिकॉर्ड में आया ही नहीं है, रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं है, तो इसके ऊपर में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल मैम, आपको जो डाउट है काफ़ी वैलिड है। और ऐसा केस अब हमारे पास आ गया है तो हमारी भी इस तरफ हमारी भी आंखें खुली हैं। एसपी नाहरलगुन को भी हमने इस चीज़ से अवगत कराया है कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ हमारे सामने आई हैं, और पहले अगर कुछ एक्टिविटी ऐसी हो या उनके नज़र में शायद ना आई हो, लेकिन वहाँ के लोगों से बातचीत करने पे क्या पता चले, या वहाँ का सिक्योरिटी अपरेटस किस तरीके से अपग्रेड करना चाहिए, ये वो डिस्ट्रिक्ट भी देखे। और भी जो एजेंसीज़ हैं, रेलवे स्टेशन तो बहुत बड़ी हमारे वाइटल इंस्टॉलेशन है, तो और भी जो एजेंसीज वहाँ इन्वॉल्व हैं वो भी इस तरीके का ध्यान इस पे दें कि किस तरीके से वहाँ पे ऐसे ऑफेंसेस ना हो, वो प्रिवेंट किया जाए। और पुराने अगर कोई ऑफेंस हुए हैं, देखिए फुटेजेस से ये पता लगाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है किसी भी जगह का फुटेज या तो 14 दिन या 28 दिन टाइप का रहता है, लेकिन वहाँ के जो पुराने लोग हैं वो लोगों के कंडक्ट के बारे में ज़रूर हमें बता सकते हैं। सेम इन्फॉर्मेशन हमने एसपी नाहरलगुन को दी है, आई एम वेरी श्योर वो इस पे काम कर रहे होंगे। सर जो फर्स्ट जो कल्प्रिट था वो उसने खुद को पुलिस बताया, जी क्या वो पहले कभी पुलिस में था या फिर कहीं रिलेटेड है, या फिर और एक क्वेश्चन है उसके साथ कि उन लोग कितने एज के? जी जो आपका पहला सवाल है मैम, वो क्या वो पुलिस में था? वो आज भी पुलिस में है, वो सेकंड IRBN का कांस्टेबल है। जी 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 जी, उसने आपको इंट्रोड्यूस किया एज अ पुलिसमैन ओनली, वो पुलिस में ही है। वो सेकंड IRBN का, सेकंड इंडियन रिजर्व बटालियन दायुन में जो बटालियन है उसका एक कांस्टेबल है। ज़्यादा डिटेल्स में बता आपको सकता नहीं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि मैं TIP कराना चाह रहा हूँ, तो अगर कुछ ज़्यादा आपको डिटेल अभी दी तो वो अगर बाहर आ जाएंगी तो फिर जो अक्यूज़ड है वो उसका फ़ायदा ले जाएगा कि उसके बारे में पहले से ही पता है विक्टिम्स को, तो वो आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए मना भी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन दायून से एक सेकेंड में एज प्रोफाइल भी बताया। तो जो कांस्टेबल है उसकी एज 37 ईयर्स है, और बाकी जो B है पर्सन B उसकी 22 ईयर्स, C की 23 ईयर्स और D की 30 ईयर्स। जी अच्छा सर, ये आपने बताया दायून से है वो जो जी दायून इतना दूर है, जी चांगलांग पड़ता है, इतना दूर है, तो वहाँ यहाँ पे वो क्या कर रहा था? बेसिकली मैम दायुन में हमारी जो इंडियन रिजर्व बटालियन है उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स पूरी स्टेट में पोस्टेड है, अलग अलग जगह। तो इसका जो यूनिट है वो नाहरलगुन में पोस्टेड है।